आज एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो हेडलाइंस में है। सबसे पहले इसका स्टॉक 2022 में लिस्टिंग हुआ, तब से अब तक जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। दूसरा, कंपनी अब एंट्री ले रही है सेमीकंडक्टर्स में, जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर बन सकती है। तीसरा, इसका ऑर्डर बुक जबरदस्त है, मतलब फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है। और चौथा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के हर जगह डिमांड में है, ईवीज, एरोस्पेस, रेलवेज, मेडिकल और आईओटी तक। मतलब एक कंपनी में जबरदस्त स्टॉक का रिटर्न, सेमीकंडक्टर का फ्यूचर, स्ट्रांग ऑर्डर पाइपलाइन और डाइवर्सिफाइड डिमांड सब कुछ है। और यही सब हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे काइंस टेक्नोलॉजी का फुल एनालिसिस। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर के जंगल में फंसकर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल के वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो भी मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं काइंस टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1988 में और इसका हेड ऑफिस है मैसूरू, कर्नाटका में। पिछले 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। कंपनी का सफ़र सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। अगस्त इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कनाडा में है, उसको अक्वायर करके अब काइंस ने ग्लोबल फुटप्रिंट बना लिया है। और हाँ, कंपनी का स्टॉक एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। सबसे बड़ी बात, केन्स अब सिर्फ ईएमएस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड ईएसडीएम प्लेयर बनने की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। सिंपल शब्दों में, ईएमएस यानी बना हुआ डिज़ाइन लो और उसको फैक्ट्री में बनाओ। ईएसडीएम यानी खुद डिज़ाइन करो, फैक्ट्री में बनाओ। और इसी वजह से केन्स टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है, क्योंकि अब वो सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं, बल्कि एक डिज़ाइन लेड इंटीग्रेटेड पार्टनर बन रही है। अब बात करते हैं केन्स की प्रोडक्ट की। सबसे पहले ऑटोमोटिव सेगमेंट देखते हैं। यहाँ कंपनी बनाती है क्लस्टर, पीसीबी, एलईडी हेडलैम्प्स, स्विचेस और बीसीयू कंट्रोलर्स, जो आज के मॉडर्न व्हीकल्स के लिए बैकबोन का काम करती हैं। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल एंड ईवी सेगमेंट पर, जिसमें है इंजन कंट्रोल पैनल्स, स्ट्रीट लाइट्स कंट्रोलर्स और स्मार्ट एनर्जी मीटर। ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इंडिया के ईवी ग्रोथ और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स से। रेलवे सेगमेंट में भी केन्स एक्टिव है, जैसे UM71 रिसीवर्स, ETCS और SDTC क्यूबिकल्स, जो सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल होते हैं। मेडिकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ कंपनी के सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं एंडोस्कोपी कार्ड्स, डेंटल एक्सरेस मशीन्स और प्रोटीन एनालिसिस जैसे एडवांस हेल्थ केयर डिवाइसेस में। और एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें है HS सोनार्स, मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स और केबल असेंबलीज, जो डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली IoT और IT सेगमेंट्स, जहां केन्स बनाती है RFID गेटवेज, PLC मॉनिटरिंग डिवाइसेस, सेंसर्स और इंडस्ट्रियल टैबलेट्स, जो स्मार्ट कनेक्टिविटी और ऑटोमेशन के लिए एसेंशियल हैं। मतलब केन्स के प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव से लेकर ईवीज, रेलवेज, मेडिकल, एरोस्पेस और IoT तक हर जगह डिमांड में है। अब सबसे बड़ी अपडेट, केन्स टेक्नोलॉजी का एंट्री सेमीकंडक्टर में है। कंपनी बना रही है अपना OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट सनानंद, गुजरात में, जो दिसंबर 2025 तक कमर्शियल हो जाएगा। ये प्लांट वेफर को पैकेज करेगा, टेस्ट करेगा और रेडी चिप्स डिलीवर करेगा। मतलब इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव। साथ ही HDI PCB फैसिलिटी चेन्नई में 2026 जनवरी से स्टार्ट होगी, जो हाई एंड सर्किट्स बोर्ड बनाएगी। एरोस्पेस, मेडिकल और ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रिटिकल है। मतलब केन्स अब सिर्फ EMS ESDM प्लेयर नहीं, बल्कि इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बनने जा रही है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है इंडिया का सेमीकंडक्टर ड्रीम अब रियलिटी बन रहा है?
अब कंपनी के की पॉइंट्स की बात करेंगे। कंपनी के पास हैं 21 मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग अपकमिंग ओसाट और एचडीआई पीसीबी प्लांट्स। 500 से ज़्यादा मार्क्यू कस्टमर्स को सर्व करती है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। प्रेजेंस है 30 से ज़्यादा कंट्रीज में और इंटीग्रेटेड डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब स्केल भी है, कस्टमर भी है, ग्लोबल रीच भी है और इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ भी। अब बात करेंगे ऑर्डर बुक की, जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा सिग्नल देती है। केन्स का ऑर्डर बुक स्टेडीली ग्रो कर रहा है। Q1 FY25 में 50,000 से ज़्यादा था और Q2 में 54,000 मिलियंस तक चला गया और अब Q4 में 65 एंड फाइनली Q1 FY26 तक पहुंच गया है 74,000 मिलियंस। यानी मतलब कंपनी के पास अभी 7,500 के आसपास के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं, जो आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू कन्वर्ट करेगा। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन क्लियरली दिखाता है कि बिजनेस के लिए विजिबिलिटी बहुत मजबूत है। अब बात करेंगे रेवेन्यू ब्रेकडाउन की। सबसे बड़ा हिस्सा आया इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी सेगमेंट से 55%, उसके बाद ऑटोमोटिव यानी 26% और एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 8%, मेडिकल कंट्रीब्यूट 7%, रेलवे 2% और आईओटी और आईटी एंड अदर सर्विस 1%। मतलब कंपनी का रेवेन्यू बेस डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इंडस्ट्रियल और ऑटो मिलकर 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इन सेक्टर्स के ग्रोथ पे डायरेक्टली लिंक्ड है। अब बात करेंगे डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू की। तो कंपनी का 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है और एक्सपोर्ट का शेयर सिर्फ लगभग 10% के आसपास है। इस एक्सपोर्ट मिक्स में नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है लगभग 5%, यूरोप 4%, साउथ एशिया लगभग 1%। मतलब कंपनी अभी भी ज़्यादातर इंडिया फोकस्ड है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में प्रेजेंस स्टेडीली बढ़ रही है, स्पेशली कनाडा एक्विजिशन के बाद। अब प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा पीसीबीए यानी 43% तक, उसके बाद बॉक्स बिल्ड यानी 39% तक, और फिर ओडीएम और आईओटी सॉल्यूशंस 18% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब अभी भी मेजॉरिटी प्रॉफिट ओईएम बिजनेस से आ रहा है, लेकिन ओडीएम और आईओटी जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट का शेयर स्टेडीली बढ़ रहा है, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल्स है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी की। कंपनी का क्लियर रोड मैप है, सिर्फ ईएमएस प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड ईएसडीएम लीडर बनने का। यानी खुद से डिजाइन करो और बनाओ। इसलिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। ओसाट फैसिलिटी यानी सनातन गुजरात में, जो दिसंबर 2025 तक कमर्शियल हो जाएगी, और एचडीआई पीसीबी प्लांट चेन्नई में, जो जैन 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। साथ ही कंपनी ने अगस्त इलेक्ट्रॉनिक्स जो कनाडा एक्वायर कर लिया है, जिसको उनको नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्ट फुटप्रिंट मिला है। फोकस सेक्टर हैं ईवी, एरोस्पेस, रेलवे और मेडिकल डिवाइस, जो अगले 5 से 10 साल तक हाई डिमांड वाले सेक्टर्स रहेंगे। मतलब मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस्ड है। अब बात करेंगे रेड फ्लैग्स की। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच यानी 132 डेज तक बढ़ चुके हैं। और दूसरा कैपेक्स एग्जीक्यूशन रिस्क, ओसाट और पीसीबी प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा सेगमेंट मिक्स वोलेटिलिटी यानी जो मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो पे नज़र रखनी ज़रूरी है। अब बात करेंगे ग्रीन फैक्ट्स की। सबसे पहला ऑर्डर बुक स्ट्रांग है यानी 74,000 मिलियंस यानी 7,400 करोड़ के आसपास, जो फ्यूचर ग्रोथ को एश्योर करता है। दूसरा डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स और ग्लोबल फुटप्रिंट रिस्क स्प्रेड आउट है। तीसरा हाई मार्जिन ओडीएम और ओसाट पाइपलाइन, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। और चौथा ईवी और एरोस्पेस जैसे सनराइज सेक्टर्स में स्ट्रांग डिमांड। मतलब कंपनी के पास ग्रोथ के लिए स्ट्रांग टेलविंड्स मौजूद हैं। अब दोस्तों बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। यहाँ पे भी हम नंबर से नहीं, सिर्फ चार्ट के जरिए समझेंगे।
तो सबसे पहले सेल्स चार्ट ज़बरदस्त है। तो FY21 में सेल्स थी 421 करोड़ और FY25 में पहुंच गई 2722 करोड़। सिर्फ 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू 6 गुना से ज़्यादा ग्रो हुआ है। मतलब कंपनी की ग्रोथ का ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ है और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है ये ग्रोथ आने वाले 5 सालों में सस्टेन हो पाएगी? और अब बात करते हैं ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। FY21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था सिर्फ 10% और FY25 में पहुंच गया है 15%। बीच में FY23 तक टारगेट टच किया था, लेकिन फिर थोड़ा डिप और अब फिर वापस ट्रैक पर है। मतलब कंपनी अपने मार्जिन्स को कंसिस्टेंटली स्टेबल रखने में सक्सेसफुल रही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ चार्ट में देख सकते हो FY20 में 54 करोड़ और नेट प्रॉफिट सिर्फ 17 करोड़ था और FY24 तक एबिटा बढ़कर 431 करोड़ और नेट प्रॉफिट 201 करोड़ हो गया। मतलब सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी मल्टी फोल्ड ग्रो हुई है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस के मॉडल को दिखाता है। अब बात करेंगे रिजर्व्स और बोरोइंग्स की। FY21 में रिजर्व्स थे 131 करोड़ और बोरोइंग्स लगभग से मैंने 141 थे, लेकिन FY25 तक रिजर्व्स पहुंच गए 2700 करोड़ से, जबकि बोरोइंग्स सिर्फ 900 के आसपास है। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट अब बहुत स्ट्रांग हो गई है, रिजर्व बोरोइंग से 3 गुना ज़्यादा है। अब फाइनली बात करेंगे ईपीएस की यानी अर्निंग्स पर शेयर। FY21 में ईपीएस था 14.3, FY22 में गिर कर हो गया 9, लेकिन उसके बाद हर साल स्टडी रिकवरी ग्रोथ दिखा रही है और अब FY25 में पहुंच गया है 45.9। मतलब पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपनी अर्निंग पावर को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये ईपीएस ग्रोथ कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का रिजल्ट है? अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अब बात करेंगे वैल्यूएशन की। कंपनी का ROE है 10.7% और ROCE है 14.3%, जो डिसेंट रिटर्न्स दिखाता है। पी रेशियो काफ़ी हाई है यानी 150 प्लस, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 38। डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल है 0.32, यानी बैलेंस शीट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं। मतलब कंपनी का ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न। 2025 में प्रोमोटर के पास 57% और जून 2025 को घटकर 53% हो गए हैं। एफआईज भी थोड़ा कम हुए हैं 11.2 से 10.7, लेकिन डीआईएस का हिस्सा बढ़कर 17 से 22.4% हो गया है और पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास लगभग 13 थे, लेकिन 14% के आसपास है। मतलब प्रोमोटर के स्टेक थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट क्लियरली इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, आप ये देखते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक चार्ट। आज की करंट प्राइस है 7,270। लिस्टिंग हुई है नवंबर 2022 में, तब से स्टॉक ने दिया है 875% का ऑल टाइम रिटर्न। चार्ट क्लियरली दिखाता है कि एक स्टडी अप ट्रेंड विद अ हेल्दी करेक्शन, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट हुआ है। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सिंपल है, केन्स टेक्नोलॉजी एक फास्ट ग्रोइंग इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर है जो अब ग्लोबल स्केल पे अपना फुटप्रिंट बना रही है। कंपनी ईएमएस से इवॉल्व होकर इंटीग्रेटेड ईएसडीएम लीडर बनने की तरफ बढ़ रही है और ओसाट और एचडीआई पीसीबी प्रोजेक्ट्स इसको और स्ट्रांग बनाएंगे। रेड फ्लैग्स भी हैं जैसे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच और कैपेक्स एग्जीक्यूशन रिस्क, लेकिन ग्रीन फ्लैग्स भी पावरफुल हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स और ईवी एरोस्पेस जैसे सनराइज सेक्टर्स। मतलब स्टोरी बैलेंस्ड है, रिस्क भी है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल ब्रांड बन पाएगी? अपना व्यू कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें।
आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।